दोस्तों, एक शादीशुदा औरत का सबसे बड़ा गहना क्या होता है? उसकी मर्यादा, उसका परिवार और उसके बच्चे। जब एक पति अपने घर परिवार से दूर किसी दूसरे शहर में खून पसीना कर एक कर रहा होता है, तो वो ये सोचकर सुकून की सांस लेता है कि उसका घर उसकी पत्नी के हाथों में महफूज है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो जब वो पत्नी ही उस घर की मर्यादा को तार-तार कर दे? क्या हो जब एक 40 साल की औरत जिसके 4 जवान बच्चे हैं, वो अपने ही रिश्ते के एक ऐसे लड़के के साथ सब कुछ भूल जाए, जिसे समाज में भतीजा कहा जाता है। और दोस्तों, सबसे खौफनाक बात तो ये है कि जब ये गंदा खेल हद से गुजर गया, तो इसका अंजाम इतना भयानक हुआ कि उस औरत को अपनी जान तक गँवानी पड़ी। साथ ही उसके 14 साल के मासूम बेटे को भी हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। आज रियल स्टोरी बाय मनीष चैनल पर मैं आपको उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची घटना बताने जा रहा हूं, जो वहां चंद दिनों पहले मार्च 2026 में घटी है। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, ये कहानी है उस मर्यादा की लक्ष्मण रेखा की, जिसे जब एक औरत ने लांघा तो पूरा परिवार शमशान बन गया। तो चलिए इस खौफनाक रहस्य के पन्ने पलटते हैं और चलते हैं इस कहानी। दोस्तों, इस रूह कपा देने वाली दास्तान की शुरुआत हम उस दिन से करते हैं जब इस पूरे खूनी खेल का पर्दाफाश हुआ। तारीख थी 16 मार्च 2026। प्रतापगढ़ के अंतो थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, पारा हमीरपुर। इस गांव के रहने वाले 45 वर्षीय दिनेश मौर्य मुंबई में मजदूरी करते थे। घर पर उनकी 40 वर्षीय पत्नी शिवपति देवी और 14 साल का बेटा आरव रहते थे। उनकी 3 जवान बेटियां प्रतापगढ़ शहर में किराए का कमरा लेकर पढ़ाई और नौकरी करती थी। दिनेश मौर्य गांव में एक पुराना घर तुड़वा कर एक नया मकान बनवा रहे थे। 16 मार्च की सुबह करीब 10 बजे जब एक मजदूर उस कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने पहुंचता है, तो वो शिवपति देवी को आवाज लगाता है। कोई जवाब नहीं मिलता। मजदूर अंदर जाता है और फिर उसके गले से एक ऐसी खौफनाक चीख निकलती है कि पूरा गांव दहल जाता है। उस अधूरे मकान के अंदर एक चारपाई पर शिवपति देवी और उनके 14 साल के मासूम बेटे आरव की बेजान शरीर पड़ा था। किसी ने रात के अंधेरे में उन दोनों के सिर पर किसी भारी चीज से इतनी बेरहमी से वार किए थे कि उनके चेहरे पहचानने लायक नहीं बचे थे। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। प्रतापगढ़ शहर से शिवपति के तीनों जवान बेटियों भागती हुई घर आई। अपनी माँ और इकलौते छोटे भाई का ये खौफनाक हश्र देखकर वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन मौकाए वारदात से कोई ऐसी सुराग नहीं मिलता जो कातिल तक पहुंचा सके। दोस्तों, जरा सोचिए, एक 40 साल की औरत और एक 14 साल के बच्चे की किसी से क्या इतनी खौफनाक दुश्मनी हो सकती है कि कोई उनके सिर को ही कुचल डाले। पुलिस ने जब बड़ी बेटी वंशिका से पूछा कि क्या तुम्हें किसी पर शक है, तो वंशिका ने जो नाम लिया, उसने पुलिस की जांच को एकदम से अलग दिशा में मोड़ दिया। रोते हुए वंशिका ने पुलिस से कहा, साहब, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी माँ और भाई की जान हमारे पड़ोसी राजकुमार मौर्य ने ली है। 2021 से हमारे जमीन को लेकर इसका विवाद चल रहा है। केस कोर्ट में है, उसी ने ये सब किया है। वंशिका के बयान पर पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। राजकुमार मौर्य और उसके परिवार के 4 लोगों को उठा लिया जाता है। जब पुलिस थाने में राजकुमार से सख्ती से पूछताछ करती है, तो वो कहता है, साहब, हमारा ज़मीनी विवाद जरूर है, लेकिन हमने खून नहीं किया है, हम बेकसूर हैं। पुलिस लगातार 2 दिन तक राजकुमार से पूछताछ करती रही, लेकिन पुलिस को उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। ना कोई सुराग, ना कोई हथियार। पुलिस को भी एहसास होने लगा कि राजकुमार सच बोल रहा है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अगर पड़ोसी ने ये खून नहीं किया, तो फिर रात के अंधेरे में शिवपति देवी और उनके 14 साल के बेटे का सिर किसने कुचला। जब जमीनी विवाद का एंगल फेल हो गया, तो पुलिस ने अपना वो ब्रह्मास्त्र निकाला जो कभी झूठ नहीं बोलता, शिवपति देवी का कॉल डिटेल्स यानी कि CDR। और दोस्तों, जैसे ही पुलिस ने उस 40 साल की शिवपति देवी के फ़ोन का कच्चा चिट्ठा खोला, तो पुलिस के भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कॉल डिटेल्स में एक ऐसा नंबर सामने आया जिस पर शिवपति पिछले 2 सालों से लगातार रात रात भर घंटों बात कर रही थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, मौत से ठीक पहले आखिरी कॉल भी उसी नंबर पर हुई थी। जब पुलिस ने उस नंबर की जांच की, तो पता चला कि वो नंबर शिवपति देवी के पड़ोस में रहने वाले रण बहादुर मौर्य का था। 30 साल का रण बहादुर रिश्ते में शिवपति देवी का भतीजा लगता था। पुलिस का माथा ठनका। एक चाची अपने 30 साल के भतीजे से रात रात भर घंटों क्या बात कर रही थी। जब पुलिस ने बड़ी बेटी वंशिका से रण बहादुर के बारे में पूछा,
तो उसने एक ऐसा राज खोला जिसने पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया। वंशिका ने कहा, साहब, माँ की मौत के बाद खुद चाचा रन बहादुर ने ही मुझे पट्टी पढ़ाई थी कि मैं पुलिस के सामने पड़ोसी राजकुमार का नाम लूं। अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि रन बहादुर ही वो आस्तीन का सांप है। 18 मार्च 2026 को पुलिस ने रन बहादुर को धर दबोचा और जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उस भतीजे ने चाची के साथ अपने उस खौफनाक और गंदे रिश्ते की जो दास्तान सुनाई, उसे सुनकर हर किसी का सिर शर्म से झुक गया। दोस्तों, इस कहानी का असली सच ये था कि शिवपति देवी ने सिर्फ अपने पति को ही धोखा नहीं दिया था, बल्कि वो हवस और धोखे की एक ऐसी दहलीज पे उतर चुकी थी जहाँ से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं था। रन बहादुर ने पुलिस को बताया कि आज से 2 साल पहले जब दिनेश मौर्य मुंबई गए तो उन्होंने घर का नया मकान बनवाने और देखभाल की जिम्मेदारी अपने भतीजे रन बहादुर के सौंप दी। रन बहादुर अक्सर अपनी चाची शिवपति देवी के घर आने जाने लगा, लेकिन दोस्तों, इस आने जाने में कब चाची भतीजे का ये पवित्र रिश्ता हवस और शारीरिक संबंधों में बदल गया, ये किसी को भनक तक नहीं लगी। रिश्ते में भतीजा होने की वजह से समाज ने भी कभी रन बहादुर के रात में शिवपति के घर रुकने पर शक नहीं किया। दोस्तों, लेकिन कहानी में खौफनाक मोड़ तब आया जब रन बहादुर को पता चला कि शिवपति देवी का रिश्ता सिर्फ उसी के साथ नहीं है। एक दिन रन बहादुर ने शिवपति देवी को किसी और लड़के से वीडियो कॉल पर बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जब उसने पूछा तो शिवपति ने झूठ बोला कि वो अपनी बड़ी बेटी के लिए रिश्ता देख रही है, लेकिन रन बहादुर ने जब उस पर नज़र रखी तो उसे पता चला कि शिवपति का एक नहीं बल्कि कई और लड़कों के साथ अफेयर शुरू हो गया था। पूरे इलाके में शिवपति के चर्चे आम हो गए थे। दोस्तों, रन बहादुर ने शिवपति को बहुत धमकाया, अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन शिवपति पर कोई असर नहीं हुआ। उसे लगा कि रन बहादुर उसका क्या ही बिगाड़ लेगा और शिवपति की इसी गलत फहमी ने उसकी मौत की खतरनाक पटकथा लिखी। और फिर आई 15 मार्च 2026 की वो रात के करीब 11 बज रहे थे। रन बहादुर बिना अचानक बताए अपनी चाची शिवपति देवी के घर पहुंच गया। जब उसने चुपके से अंदर झांका तो उसके तन बदन में आग लग गई। शिवपति देवी फिर से फोन पर किसी गैर मर्द से वीडियो कॉल पर मीठी मीठी बातें कर रही थी और यहीं रन बहादुर गुस्से में पागल हो गया। वो सीधा अंदर गया और दोनों के बीच भयंकर झगड़ा शुरू हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि रन बहादुर का दिमागी संतुलन पूरी तरह से टूट गया। उसने पास ही पड़ा हुआ एक भारी फावड़ा उठाया और बिना कुछ सोचे समझे अपने चाची शिवपति देवी के सिर पर पूरी ताकत से मार दिया। शिवपति देवी खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ी और उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। लेकिन दोस्तों, इस खौफनाक कत्ल की सबसे दर्दनाक कीमत एक ऐसे मासूम की चुकानी पड़ी जिसकी कोई गलती नहीं थी। शिवपति देवी की चीख सुनकर पास ही सो रहे 14 साल के मासूम आरव की आंख खुल गई। उस बच्चे ने अपनी मां को खून से लथपथ और सामने रन बहादुर चाचा को फावड़ा लिए देख लिया। रन बहादुर को पता था कि अगर वो बच्चा जिंदा बच गया तो वो पुलिस को सब बता देगा और वो सीधा फांसी के फंदे पर लटकेगा। इस डर में उस खूंखार शैतान ने उसी फावड़े से उस 14 साल के आरव के सिर पर भी ताबड़तोड़ वार कर दिया। चंद मिनटों के अंदर उस शैतान ने माँ और बेटे दोनों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। दोस्तों, पुलिस ने रन बहादुर को निशानदेही पर वो खून से सना फावड़ा बरामद कर लिया है। आज वो कातिल जेल के सलाखों के पीछे है और दिनेश मौर्य की दुनिया हमेशा के लिए उजड़ चुकी है। एक इंसान के तौर पर इस पूरी घटना ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया है। अब एक औरत जो एक पत्नी है, एक माँ है, वो अपने रिश्तों का मर्यादा लांघती है तो वो सिर्फ अपना घर नहीं जलाती बल्कि अपने बच्चों को भी उस आग में झोंक देती है। शिवपति देवी ने उस गंदे चरित्र और रन बहादुर के उस दरिंदगी के सिला उस 14 साल के मासूम आरव को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। एक झूठ को छुपाने के लिए बुना गया धोखे का जाल आखिरकार सबको अपने अंदर दफन कर लेता है। मेरा आपसे एक बहुत सीधा सवाल है, इस पूरे खौफनाक कहानी में आपको सबसे बड़ा मुजरिम कौन लगा? क्या वो शिवपति देवी थी जिन्होंने अपने पति को धोखा दिया और कई रिश्तों में उलझी, या वो रन बहादुर जिसने हवस और सनक में आकर एक माँ और उसके 14 साल के बच्चे का सिर कुचल दिया? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय ज़रूर बताएं। मैं आपके हर कमेंट का इंतज़ार करूंगा। अगर आपको आज की यह केस और ये रहस्य को आपके सामने लाने का ये हमारा अंदाज पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। समाज के इन काले और डरावने चेहरे को बेनकाब करने के हमारे इस सफ़र के साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
मैं हूं मनीष, मिलता हूं आपसे बड़े जल्द एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपनों पर भरोसा रखें, लेकिन मर्यादा की लक्ष्मण रेखा कभी न लांघें। सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।